तो रूसी कैस्पियन सागर के समुद्री बेड़े को 303 साल पूरे हो गए। रूसी नेवी फ्लीट में मनाया गया जश्न। कैस्पियन सागर का बेड़ा रूस का सबसे पुराना समुद्री बेड़ा है। और रूस के वोस्तोक बैटल ग्रुप का एक्शन। यूक्रेन के निप्रो में एमएलआरएस से हमला। यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान की आशंका। और एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस के परमाणु हथियार को चुराने की साजिश की जा रही है। ब्रिटेन और यूक्रेन ने रूस के परमाणु हथियार को चुराने की कोशिश की। रूस के किंजल मिसाइल को हासिल करने की साजिश। रूस के फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने यह सनसनीखेज दावा किया है। न्यूक्लियर कैपेबल किंजल मिसाइल से लैस MiG-31 को हाईजैक करने की साजिश रची गई। तो रूसी परमाणु हथियार पर ब्रिटेन और यूक्रेन की नजर है। रूस की परमाणु मिसाइल को चुराना चाहता था ब्रिटेन। ब्रिटेन यूक्रेन ने रची थी किंजल मिसाइल चुराने की साजिश। किंजल मिसाइल से लैस MiG-31 को हाईजैक करने की साजिश थी। रूस के फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने यह दावा किया है। रूस के पायलट को दिया था $3 मिलियन का ऑफर। MiG-31 को रोमानिया में मौजूद नेटो बेस ले जाने की साजिश थी। लेकिन इसी बीच अमेरिका तक पहुंचा रूसी जासूसी जहाज। अमेरिका ने ट्रैक किया रूसी जासूस जहाज कारेलिया। अमेरिकी तट से 24 किलोमीटर दूर था यह रूसी जासूसी जहाज। रूसी जासूसी जहाज आने से अमेरिकी नेवी में खलबली। तो अमेरिका के समंदर में रूसी जासूसी जहाज। अमेरिकी समुद्री तट से 24 किलोमीटर दूर दिखा यह जहाज। पर्ल हार्बर के पास ओहाउ इलाके में रूसी जहाज दिखा। इसका नाम है कारेलिया ट्रैक। जासूसी जहाज का पता लगते ही अमेरिकी नेवी में हड़कंप मच गया। रूसी जहाज की निगरानी के लिए कटर विलियम हार्ट शिप भेजा गया। HC-130J हरक्युलिस विमान से भी रूसी जहाज की निगरानी की गई। चेतावनी देने के बाद रूसी जासूसी जहाज ने पोजीशन छोड़ दी। रूस के पैसिफिक फ्लीट हेडक्वार्टर से जुड़ा है कारेलिया जहाज। कारेलिया विश्निया क्लास इंटेलिजेंस जहाज है। कारेलिया इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में विशेषज्ञ। अमेरिका के समंदर में रूसी जहाज की यह घटना 29 अक्टूबर की। तो ट्रंप ने परमाणु परीक्षण किया तो पुतिन ने सिर्फ एटमी धमकी दी, बल्कि यूक्रेन पर रूस के क्रोध का बारूदी ब्लास्ट हो गया। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना ने कीव में अब तक का सबसे भीषण और भयावह हमला कर दिया। आधी रात को रूसी सेना ने सिर्फ कीव में 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें फायर कर दी। सवाल यही कि अचानक कीव पर इतने खतरनाक हमले क्यों शुरू हो गए? पुतिन और उनकी सेना का कीव प्लान क्या है? ये यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीर है। कीव में 60 घंटे से नॉन-स्टॉप विनाश हो रहा है। कीव में इतने विनाशक हमले इससे पहले रूस ने कभी नहीं किए। यूक्रेन की राजधानी से तबाही की जो तस्वीरें आई हैं, वो विचलित कर देने वाली हैं। जलते सैन्य ठिकाने, भस्म होते ऊर्जा ठिकाने, धधकती इमारतें, जहां देखो वहां आग और धुआं। हमले के बाद चीख पुकार। राहत और बचाव कार्य
सिर्फ कीव में रूस ने 293 ड्रोन और 27 मिसाइलें दागी। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कई ड्रोन और मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में सफल रही। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम 60 घंटों से लगातार रूस के हमलों को नाकाम करने में जुटे हैं, लेकिन वो रूस के सभी ड्रोन और मिसाइलों को नहीं गिरा पा रहे हैं। रूस के ड्रोन और मिसाइलें कीव के रिहायशी इलाकों में भी गिर रही हैं, जिससे बड़ी तबाही हो रही है। रूस के सीरियल विस्फोट की वजह से कीव की 35 इमारतें बर्बाद हो गई। हमले में कीव के 8 लोग मारे गए, करीब 50 लोग घायल हैं। कीव में इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इससे पहले कभी नहीं चलाया गया। ऐसा राहत और बचाव कार्य इसलिए चलाना पड़ रहा है क्योंकि रूस के हमलों से यूक्रेनी राजधानी में जबरदस्त तबाही हुई है। रूस की बारूदी वर्षा में अजरबैजान के दूतावास को नुकसान पहुंचा है। नॉन स्टॉप विस्फोट की वजह से कीव में कई मंत्रालय के बिल्डिंग भी बर्बाद हो गए। रूसी सेना ने कीव में 2 पावर स्टेशन को भी टारगेट किया। एनर्जी ठिकानों पर हमले की वजह से कीव के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। जान बचाने के लिए लोगों को अंडरग्राउंड टनल और मेट्रो स्टेशन में शरण लेनी पड़ी। यूक्रेन की राजधानी में वॉर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। दहशत का आलम यह है कि जान बचाने के लिए लोग कीव से पलायन कर रहे हैं। प्रशासन भी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में मदद कर रहा है। क्रेमलिन ने दिसंबर तक की विजय का लक्ष्य निर्धारित किया है। यही वजह है कि रूसी फौज अब सबसे ज्यादा हमले कीव में कर रही है। कीव में रूस ने दूतावासों, मंत्रालय और सरकारी इमारतों को टारगेट करना शुरू किया तो साफ हो गया कि पुतिन के टारगेट पर ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार है। खतरा बढ़ा तो ज़ेलेंस्की, उनकी कैबिनेट और बड़े सैन्य अफसरों को बंकर में पहुंचा दिया गया। अब ज़ेलेंस्की और उनके कमांडर्स बंकर से ही आदेश दे रहे हैं। जनता को बचाने के लिए कीव के सभी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों को खोल दिया गया है। कीव में रेल और हवाई सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। खतरा इस बात का है कि कोई मिसाइल किसी विमान या ट्रेन को नष्ट ना कर दे। सर्दी में ही कीव को पूरी तरह से बंधक बनाने का प्लान है। इसके लिए कीव के ऊर्जा ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। उन शहरों के एनर्जी सेक्टर को भी टारगेट किया जा रहा है जिससे कीव को बिजली, तेल और गैस की सप्लाई होती है। मकसद साफ है, बर्फबारी में कीव को पूरी तरह से ऊर्जा विहीन कर देना ताकि लोग प्रचंड ठंड में जमने को मजबूर हो जाएं। इतना ही नहीं, नागरिक सेवाओं से जुड़े अहम ठिकानों को भी बर्बाद किया जा रहा है ताकि कीव में जीवन मुश्किल हो जाए। ऊर्जा, पानी और खाद्य संकट पैदा हुआ
तो जेलेंस्की के खिलाफ यूक्रेन की जनता विद्रोह कर देगी। जेलेंस्की अपने घर के अंदर ही घिर जाएंगे और रूसी सेना के सामने सरेंडर करने को विवश हो जाएंगे। पुतिन और क्रेमलिन का प्लान यही है। जाहिर है पुतिन के कोप से अब जेलेंस्की और कीव को सिर्फ अमेरिका और नेटो ही बचा सकते हैं। लेकिन अगर यूक्रेन युद्ध में नेटो शामिल होता है तो नेटो का यह कदम महायुद्ध का कारण बन सकता है। पुतिन प्रतिशोध के तौर पर ऑपरेशन यूरोप शुरू कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।